नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहले मैं आज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कल से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज का भी कल रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट की समथिंग थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं। जिसमें 1.2 में जितने भी सवाल दे रखे हैं, चाहे कैसा भी हो, हर सवाल को आप अटेंड कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे और पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जेई के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने रिलेशन जो है वो पहले पढ़ लिया है पिछली क्लास में। तो आज से हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फंक्शन हिंदी में फलन बोल देते हैं, फलन। तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जेई में और बोर्ड में दोनों में पूछ लेते हैं कि रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है और फंक्शन जो है रिलेशन होता है। एक से एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है क्या, या एवरी फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है क्या। ये वाली लाइन आ जाती है, तो शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पे। एवरी रिलेशन जो है वो एवरी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन एवरी जो फंक्शन है वो रिलेशन होता है, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एवरी फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, ठीक है। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है। कैसे देख लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो आप लिख सकते हैं कि पहले तो सेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, ऐसे समुच्चय लिख सकते हैं हिंदी में चाहें तो, सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज सेट बी में यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसे ही हम फंक्शन बोल देते हैं। मतलब ये है कि पहले तो ये है आपका सेट ए है और ये है आपका सेट बी। क्या मतलब है, सब डिटेल में बताने वाला हूँ, चाहे वो जेई में क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये सोच लीजिए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज जो है वो सेट बी में यूनिक होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, यूनिक, डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रख सकते हैं। अगर एग्जांपल से ऐसे सोचा जाए कि कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, पहले तो इससे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर बोला जाए 1 2 3 जो है ABC, अगर फंक्शन है तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि ये सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है वो इससे रिलेट करना चाहिए, ठीक है। एक जो है किसी से भी रिलेट कर सकता है, दो जो है किसी से रिलेट कर सकता है, तीसरा किसी से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हर एलिमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो वही फंक्शन होता है। ए से बी में फंक्शन है अगर, तो क्या होगा, ए से बी में अगर फंक्शन है तो ए की इमेज कुछ होनी चाहिए, बी की 2 की इमेज होनी चाहिए, 3 की इमेज होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि यूनिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक से 2 तीर मार दें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसे बात की जाए तो ये फंक्शन है क्या, ऐसे 1 2 एलिमेंट ले लें, यहाँ पे ए भी ले लें, तो 1 की इमेज एक हो गई, एक बी हो गई, और इसकी इमेज ये हो गई बी। तो क्या ये फंक्शन होगा, तो ये ए से बी में फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें 2 इमेज आ गई हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, यूनिक, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर ग्राफ से अगर देखा जाए, ग्राफ से सबसे पहले कि फंक्शन, अगर ग्राफ फंक्शन है या नहीं कोई ग्राफ, तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप परपेंडिकुलर लाइन अगर लगाए जाए तो ग्राफ को अगर यूनिक, मतलब एक पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो वो फंक्शन होगा, अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखा जाए, ऐसे y² = x ले लिया जाए, तो ये इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर डाली जाए
ग्राफ के ऊपर। तो ये देखिए ग्राफ को दो जगह कट करनी है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल के लिए इसको माना जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये वाई की तरफ खुल जाएगा। और अगर वाई से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो हर जो है एक पॉइंट पे ही कट करेगी, तो ये वाला जो है वो फंक्शन हो जाएगा और ये वाला फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन को पहचानने का एक तो यही है डेफिनेशन, ये सेट वाली, और एक ये वाली ग्राफ वाली है। तो दो तरीके हो गए, ठीक है, पहचानने के। तो चलो देख लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल से लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, फिर इसके टाइप देख लेते हैं। तो पहले एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे एक फंक्शन दे दिया है आपको, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे 1 2 1 3 1 2 4। क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, आप देख सोच के देखिए ये फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट जो है दो से रिलेट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे अगर बनाया जाए ऐसे सेट ए में कौन, ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ए होता है, ठीक है। सेट ए में यानी एक 1 है एक 2 है, ठीक है। डबल नहीं लिखने हैं, इसमें क्या है 2 3 4 2 3 4, सिर्फ फंक्शन पहचानना। 1 की इमेज एक 2 आ रही है एक 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे 3 होता तो ये फंक्शन हो जाता है ऐसे 1 2 3। तो ये फंक्शन होता क्या, 1 जो है वो 2 पे जा रहा है, 2 जो है वो किसी 4 पे जा रहा है, 3 जो है वो 3 पे जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन हो जाता, ठीक है। बस ध्यान में यही रखना है कि हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, सेट भी में दो नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये वाला ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कभी कभी कोई ग्राफ भी आ जाता है पहचानने के लिए, या फिर ऐसे भी आ जाता है एग्जाम्पल। ऐसे एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक 2 एग्जाम्पल, एक 3 एग्जाम्पल, ऐसे कुछ इसमें एलिमेंट दे दिए 1 2, यहाँ पे ए बी 1 2 ए बी 1 2 ए बी। तो बताइए कि आप ये कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1 2 ए बी। तो इसमें से बताइए कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। मैंने क्या कहा था, सेट ए का एलिमेंट जो है सेट बी में सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन आप 1 को देखिए, इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, ए भी आ रही है बी आ रही है, ये फंक्शन नहीं हुआ। सेकंड देखिए, तो 1 की इमेज ए आ रही है और 2 की इमेज भी एक ही आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 की इमेज एक ही आ रही है, 2 की इमेज ही एक ही आ रही है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक की तो इमेज आ रही है ए, लेकिन 2 की इमेज आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन नहीं होगा। तो आप डेफिनेशन के हिसाब से आप पहचान सकते हैं। अब देख लेते हैं, अब फंक्शन के टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो है वो ऐसे तो 4 प्रकार के हैं। अगर देखा जाए तो पहला जो है वो है आपका एक ही, जिसे हम बोलते हैं वन फंक्शन, ठीक है। और एक है आपका मैनी वन फंक्शन, और एक है आपका ऑन टू फंक्शन, और एक है आपका इनटू फंक्शन। देखो इन फंक्शनों को पढ़ने से पहले आपको डोमेन और कोडोमेन पता होनी चाहिए। ऐसे अगर ऐसे कुछ सेट ए दे दिया जाए और एक सेट बी दे दिया जाए, फंक्शन को डेफिनेशन कैसे होती है, ऐसे लिखा जाता है ए से लेकर के बी में रिलेट, इस वाले को अगर ऐसे बोल दिया जाए या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये दे रखे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाले में होते हैं ना, अगर ये फंक्शन है तब की बात कर रहा हूँ, तो ए वाले जो होते हैं ना वो तो आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है, डोमेन होते हैं। ऐसे अगर मान लिया जाए ऐसे ये वाले, तो ए के जितने भी वैसे फंक्शन होगा तो हर एलिमेंट ही रिलेट होगा, तो सारे के सारे जो होते हैं वो ये डोमेन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है। और ये जो सेट बी होता है इसको बोल देते हैं कोडोमेन, जिसे सह प्रांत बोलते हैं, इसको प्रांत बोल देते हैं। लेकिन रेंज में ध्यान रखिएगा, रेंज जिसे हम परिसर बोलते हैं, परिसर
तो परिसर क्या होता है? परिसर वही होता है जो हर एलिमेंट किस से रिलेट हो रहा है, तो वो परिसर होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट से, अगर ऐसे डोमेन को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 1 2 3, यानी सेट ए आ जाएगा पूरा, ठीक है। और कोडोमेन लिखा जाए तो क्या आ जाएगा? 4 5 6, जो कि सेट बी के बराबर हो जाएगा। अगर रेंज की बात की जाए तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं सेट बी में, तो वो हो रहे हैं आपके 5 और 6। तो ये हो जाएगी रेंज, ठीक है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन अगर बोली जाए, वन वन फंक्शन की अगर वो बोली जाए, तो वन वन फंक्शन होगा दोस्तों, अगर एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज आ रही है, ठीक है, एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज आ रही, अलग अलग इमेज हो, मतलब देखिए मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब है कि हर एलिमेंट की जो है वो अलग इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसे एग्जाम्पल से ऐसे ड्रॉ करके अगर दिखाया जाए, तो यानी ऐसे 1 2 ए भी ले लें, तो मतलब है कि इस एलिमेंट की ये इमेज है तो इसकी अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है, यानी अलग इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर सी होता तो भी ये 1 1 होता, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे अगर मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख लीजिए, अगर x1 जो है वो x2 के बराबर है, तो fx1 की वैल्यू जो है वो fx2 के बराबर होनी चाहिए। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अगर ये दूसरी टाइप में भी लिख सकते हैं, अगर x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, तो fx1 की जो वैल्यू है वो fx2 के भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, एक तो ग्रीन रंग दिख नहीं रहा है, ऐसे देख लीजिए, एक एलिमेंट एक से रिलेट करना चाहिए लेकिन अलग अलग से रिलेट करना चाहिए। ऐसे बोल दिया जाए यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो है वो एक से ही रिलेट करना चाहिए और अलग अलग से रिलेट करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे बोला जाए तो ये वाला फंक्शन जो है 1 1 हो जाएंगे। देखिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, मतलब अलग अलग इमेज आनी चाहिए। अगर ऐसे ग्राफ से अगर कहा जाए तो ऐसे देखिए, ग्राफ से अगर कहा जाए तो ये वाला फंक्शन है, हमने देखा था, अगर ये x1 यहाँ पे x1 है, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होगी, यहाँ पर बराबर ही होगी, वो तो ऑब्वियसली बात है ये, ठीक है। चेक कैसे करते हैं? चेक करने का भी तरीका यही है, अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो fx1 की वैल्यू जो है वो fx2 के बराबर होनी चाहिए, या फिर उल्टा भी इसको बोल सकते हैं। मैनी वन के लिए क्या होगा? मैनी वन के लिए देखिए, ऐसे अगर